सीज फायर का धोखा ईरान ने फिर ठोका। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस सीज फायर को दुनिया में जंग के लिए उठाया गया सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा था, सबसे बड़ा फ्रॉड निकला वो सीज फायर। और अब तक दुनिया में किसी भी सीज फायर का इतना बड़ा मजाक नहीं उड़ा होगा जो इस बार डोनाल्ड ट्रंप और इन दोनों के कथित प्रयासों के बाद जो शांति आई है इन दोनों के। तो खैर आते हैं पूरी खबर पे और जल्दी से मैं आपको बताता हूं क्यों कहा जा रहा है ये सीज फायर सबसे बड़ा धोखा है। चलिए एपी न्यूज को कोट करता हूं, मैं सारी क्रेडिबल और सारी इंटरनेशनल मीडिया को मैं कोट करूंगा। एपी न्यूज को कोट करता हूं 9 अप्रैल, कुछ मिनट पहले क्या हुआ है, इजराइल स्ट्राइक्स नहीं माफ कीजिएगा, एटलीस्ट 182 किल्ड एट इजराइल स्ट्राइक्स सेंट्रल बेरूत आफ्टर सेइंग ईरान ट्रूस डजंट अप्लाई हियर। एक दिन में 182 मार दिए इजराइल ने लेबनान में। जब से लेबनान और इजराइल की वॉर हुई है एक दिन में आज तक इतने लोग नहीं मारे गए, इजराइल ने 182 मार दिए। और जबकि सीज फायर का वो जो 10 पॉइंट एजेंडा था उसमें इजराइल माफ कीजिएगा उसमें ईरान ने शर्त रखी थी कि सीज फायर तभी होगा जब यमन और लेबनान सहित ईरान इन तीनों में अमेरिका या इजराइल का एक भी बम फूटना नहीं चाहिए, यमन, लेबनान और ईरान, तभी ये सीज फायर होगा। अब क्या हुआ, लेबनान में क्या किया, एक दिन में मार दिए 182, ठीक है। तो एक तो शर्त वो टूट गई 10 पॉइंट्स में। अब देखिए ईरान सेज ट्रम्प ब्रीच सीज फायर आफ्टर प्रेसिडेंट क्लेम्ड विक्ट्री एज फ्रेश बॉम्बिंग रॉक्स द मिडिल ईस्ट एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज्ड। दूसरी शर्त यह थी कि ईरान हमला नहीं करेगा किसी भी अमेरिकी देश पर, अमेरिका के दोस्त देश पर जो गल्फ में है। ईरान ने ठोक दिया, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी कुछ मुस्लिम देशों पर ईरान ने फिर हमला किया है। और तीसरा, ट्रंप ने कहा था होर्मुज खुल गया है 2 हफ्ते के लिए और हम देखेंगे होर्मुज वाली डील। ईरान ने होर्मुज को फिर बंद कर दिया है और यह ब्रिटिश अखबार डेली मेल की रिपोर्ट है 8 अप्रैल देर रात की, यानी उस कथित पीस प्लान के सीज फायर के बाद की रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कैसे धज्जियां उड़ रही हैं उस सीज फायर की। अभी और देखिए, ईरान ब्रेक सीज फायर बाय क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जस्ट और इनटू ट्रूथ एज ट्रम्प थ्रोस 10 पॉइंट प्लान इन द गार्बेज। ईरान ने कहा हमारा 10 पॉइंट प्लान है उसको तो यार कूड़े को तुमने बना दिया है, उसमें तो कोई बात ही नहीं मानी जा रही है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और हॉर्मुज को बंद कर दिया जो कि कुछ देर के लिए खोला गया था। अगली रिपोर्ट, डोनाल्ड पंप, ये ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट है। वो कह रहा भाई इस पे भरोसा मत करना, इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं, तेल बचाओ, आने वाले दिनों में संकट आने वाला है। यानी अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक ब्रिटेन को भी इस पर भरोसा नहीं और न ही सीज फायर पर भरोसा है। अब देखिए ये 10 प्लान थे, ईरान वर्जन ऑफ 10 पॉइंट पीस प्लान। 10 पॉइंट का जो पीस प्लान था जिसके ऊपर ये सीज फायर टिका था, उसमें पहला क्या है, कंप्लीट सेशन ऑफ वॉर ऑन इराक, लेबनान एंड यमन। ये मैंने आपको बता दिया कि इन 3 में जंग की एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, जबकि लेबनान में एक दिन में मार दिए 182। अब एंडिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन इन देयर इंटायरिटी, रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये भी बंद हो गया, इसकी भी धज्जियां उड़ गई। फुल पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईरान, इसका कुछ पता नहीं है, इसकी भी धज्जियां उड़ गई। मतलब कुल मिला के ये जो पूरा पीस प्लान है इसकी धज्जियां अमेरिका और ईरान दोनों ओर से उड़ाई जा रही हैं और इसीलिए इस सीज फायर को सबसे बड़ा धोखा कहा जा रहा है। ये देखिए, एटलीस्ट 182 किल्ड एज इजराइल स्ट्राइक सेंट्रल बेरूत आफ्टर सेइंग ईरान ट्रूथ डजंट अप्लाई देयर। इजराइल ने कहा कि भाई जिन 10 पॉइंट्स पर तुम लोगों में डील हुई है ना, अमेरिका और ये ईरान, हम नहीं मानते कि हम लेबनान पे हमला नहीं करेंगे। इजराइल ने कह दिया कि वो जो संधि है, वो जो सीज फायर वाले 10 पॉइंट एजेंडा है, वो हम नहीं मानते भाई कि वो लेबनान पे लागू होते हैं। जबकि ईरान की ओर से साफ कहा गया है कि ये रहा उसमें जिक्र कि लेबनान, यमन और ईरान में तुरंत जंग रुक जाए, बम बारूद के धमाके रुक जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और यह सीज फायर इसका मजाक बन गया और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है कि जिसका क्रेडिट लिया जा रहा है, नोबेल की मांग की जा रही है, असल में वो सिर्फ ढकोसला है। वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।